आज इस जंगल को देखकर आप लोग चौंक जाएंगे कि मैं जंगल में क्या कर रहा हूँ। एक ऐसा जंगल जहाँ कभी अंग्रेज लोग शासन किया करता थे, एक ऐसा जगह जहाँ अंग्रेजों की हुकूमत पे पूरा देश चलता था, राज्य चलता था, साम्राज्य चलता था। मैं वहीं पहुंच चुका हूँ। हमारे हिंदुस्तान में बताया जाता है ना कि अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उससे उत्तर और दक्षिण के बीच में ही उसकी समाधि बनती है, या फिर दफनाया जाता है, या फिर सुलाया जाता है। लेकिन आज आपको जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि एक अंग्रेज हुआ करता था, जो है ये खोहलगढ़ हुआ करता था। अमेठी के बगल में है ये बाराबंकी, और बाराबंकी के हम लोग लास्ट में चारों तरफ आप देखेंगे कैमरे के जहां जहां आपकी नजर जाती होगी तो जंगल ही जंगल दिखाई देता होगा आपको। लेकिन आपको मैं बता दूं कि एक ये मजार को आप गौर से देखिए। इस मजार को अगर आपको देख के लगता होगा ये मजार किसकी है, तो ये मजार है एक अंग्रेज की। और यहाँ के लोग गजब हैं। ये अंग्रेज चढ़ाई करने आए और यहाँ की रानी थी, और 1857 की ये कहानी है। 1857 में अब इसको देखकर एक चीज और मन में आपको ख्याल आता होगा कि जैसे हमारे यहाँ दफनाया जाता है तो कैसे कैसे दफनाया जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी में आप जाएंगे तो थोड़ा सा आपको दिखेगा। लेकिन इसको देखकर ये लग रहा है कि अंग्रेज अगर अपने मृत शरीर को किसी के शव को अगर दफनाते होंगे या जलाते होंगे तो पूरा पक्षी ही करते होंगे, और पूरा पक्षी के साथ इस तरह से सारी चीजें बनाते होंगे। पहले गौर से देख लीजिए, इसका ढांचा देख लीजिए, इसके बनाने का तरीका देख लीजिए, वजह क्या रहा होगा। आप चारों तरफ देखेंगे जैसे अंग्रेज हमेशा तलवार भाला मतलब जो भी थी सबको लेके चलते, तो उस तरह मरने के बाद भी इसको देखते हैं तलवार की तरह भाला की तरह इसको नोकीला नोकीला बनाया गया है। इसकी चीजें को आप देख सकते हैं, गौर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कष्ट इस बात की है कि जो अंग्रेज हमें मारा करते थे, जो अंग्रेज हमें सताया करते थे, जो हमारे पूर्वजों पे आक्रमण किया करते थे, उस अंग्रेजों की यहाँ पूजा होती है। अब आप देख लीजिए लोग आस्था मतलब हमारे लोग ऐसे हैं कि तुरंत आस्था बना देंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे पूजा होती है। कुछ लोग हैं चर्चा करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्या है कि इस यहाँ पे जिस तरह से अंग्रेज को सुलाया गया, यहाँ अंग्रेज को दफनाया गया, वजह क्या रहा, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। बिरहा गायक सन 2016 में इन्होंने बिरहा बना दिया। बिरहा बनाने का वजह क्या था, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है आपका, क्या नाम हुआ? रामकृष्ण। रामकृष्ण जी बिरहा गाते हैं। हाँ, अब बिरहा गाते हैं, बिरहा इस अंग्रेज पे बनाने का उद्देश्य क्या था आपको? उद्देश्य यहाँ के लोग जो थे, जो फायर थे, हमारा बनाया हुआ नहीं है, लेकिन जो फायर थे तो यहाँ पे ऐसा हुआ तो जो बुजुर्ग लोग थे उनका नाम आता है रामदेवान हिम्मत कौर हैं। तो वो लोगों ने उनसे बतावा कि यहाँ का जो है ऐसा ऐसा हुआ है, अंग्रेज चढ़ाई की ही से तो वो मारा गया यहाँ पे, और इसकी निशानी है यहाँ पे। इसीलिए इतिहास बनाया गया कि यहाँ के लोग देखेंगे कि यहाँ का मोर्चा किसी ने अंग्रेज से लिया है। अंग्रेजों ने राजा के यहाँ के राजा को मार दिया 1857 में। राजा को नहीं मार पाया। राजा ने खुद जो है अंग्रेज को मार दिया। रानी ने रानी राजा को तो मार दिया, तब रानी बन गई। रानी जब थी, रानी के पे लोग आक्रमण करना चाहे, आक्रमण करना यही ना। रानी हाँ जो भी उसकी थी विरासत थी उसको हथियाना चाहते थे। अभी यहाँ के कर्नल थे, यहाँ से जब जाते हैं तो पता चला, मैं बताया आपके गांव वाले ही मुझे बता रहे थे कि जब गए तो वहाँ का चौकीदार हुआ करता था। वही चौकीदार इनको गोली मारता है और यही वो घायल हो जाते हैं। यही कहानी है। वो उनका जो चौकीदार रहा रानी का, उसी ने गोली मारा था। हाँ, वही घायल होते हैं। उसके बाद घायल होने के उपरांत घोड़े से अपने सवार होके, जो घोड़े के चाबुक होते हैं, घोड़े का जो बैठने का वो होता है, आते हैं और यहाँ पे अपने मतलब साम्राज्य, यहाँ पे इनका सारा कुछ होता है, यहीं पे गिर जाते हैं और यहीं पे इनकी समाधि बन जाती है। अंग्रेज तुरंत यहाँ पे समाधि बना जाते हैं। हाँ, यहीं पे कर्नल जो थे, सूबेदार जिसको जनरल कहते थे अंग्रेज। अरे वाह। तो वो जनरल जब पूरी फौज ले करके अपनी अंग्रेज की यहाँ पे चढ़ाई किया तो पूरा ये तालुक हाल गया, सबके खटका हो गया कि ये चढ़ाई कर दिया, अब क्या होगा। तो जब सुबह की समय आ गई, सुबह के समय उसने चढ़ाई जब किया घोड़े पे सवार होके, तो सीधे फाटक पे, रानी के फाटक के ऊपर चढ़ाई किया। तो जब चढ़ाई किए
तो जो वो छत के वो गुलन रहे, उसमें से वो चौकीदार जो था रानी का, वो गोली मार दिया। जब कर्नल की गोली लग गई तो सारी अंग्रेज की फौज जो है पाछे पछड़ गई। अच्छा हाँ, अच्छा, बिरहा जब आप बनाए थे, बिरहा क्या सोच के बनाए थे? बिरहा यही फौज के उनको फुरफती बताती रही कि ये हुआ है। वो फायर जो थे, जो होनहार होती थी वो उनको दिखाई पड़ रहा था। उस होनहार के साथ बिरहा में कुछ पंक्तियां याद है आपको? हाँ, थोड़ा सुनाइए ना। आई फनफोला की फद्दी, उठी गए है दिल्ली पे गद्दी, हो गए बाफाही सब रद्दी, घर घर फिरने लाग फिरंगी, तुम फिरा है मलका का हाफिल हुकुम। तो हाफिल हुकुम फिरा मलका का, कहीं अच्छा कहीं डूबा था, उतर गई वो पार समंदर, लड़ा न कोई पूबा था, फैर ब्याहा के ताल्लुक माँ कोहली गाँव यजूबा था, बुढ़ियन जंग किहिन मलका फे बिल्ला तक खूबा था, भांख दिया हक्कानी पर मिफले पर मिफला चूबा था, चूब गया मिफरे पर मिफरा बिल्ला इत की बात सुनो, आई फालंदन बना हुआ जय शंकर का कैला पुनो, लाखों। कुछ लोग इस गांव के हमसे जुड़ेंगे, उनसे बात करने का हम प्रयास करते हैं। और एक चीज मैं सबसे बड़ा खुलासा चीज बता दूं, अगर ये चीज, ये देख रहे हैं जो अंग्रेज का ये कब्रिस्तान आप देख रहे हैं, अगर ये चीजें वहां पे होता ना तो अब तो इसको खोद दिया जाता, और खोदने के बाद सर्च किया जाता कि इसके दिमाग में क्या था, इसके हाथों में क्या था, इसके फेफड़े में क्या था, मतलब तरह तरह की चीजें सर्च की जाती। अगर ये हिंदुस्तान की जगह वहाँ अंग्रेजों की जगह पे होता तो, हिंदुस्तान के लोग होते तो। लेकिन हमारे लोग क्या है यहाँ क्या, मैं सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं, पता चला है कि यहाँ पूजा होती है, और पूजा होने के बाद आप आइए आपको दिखा दे कि देख लीजिए अगरबत्तियों का ढेर लगा हुआ है, अंबार लगा हुआ है, और यहाँ पे अगरबत्ती जलाया गया है, देख लीजिए। और दूसरी चीज जानते हैं यहाँ चढ़ावा क्या होता है? सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि हर एक आप मंदिर मस्जिद चाहे कहीं जाएंगे तो आपको मीठा चढ़ाने के लिए लोग बताते हैं कि मीठा चढ़ाया जाता है और प्रसाद के रूप में लोग ग्रहण करते हैं, लेकिन यहाँ सिगरेट और अंग्रेजी दारू चढ़ाया जाता है। वाह रे हिंदुस्तान के लोग! और ऐसे ऐसे लोग हैं कि आते हैं और 250, 300, 500 का दारू लेके अंग्रेज बाबा को, अब ये अंग्रेज बाबा हो गए हैं। ये पहले हमारे ये अक्सर होता है कि जो हमें मारता है उसे हम लोग प्यार देते हैं। ये हमारे बुजुर्गों को मारे होंगे, हमारे विरासत के लोगों को मारे होंगे, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को मारे होंगे, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं देगा। ये लोग पूजा करते हैं, देख लीजिए। 500 का शराब खरीदेंगे, अंग्रेजी शराब, देसी शराब ये नहीं पीते हैं, इसलिए कि विदेशी हैं। कारण क्या है कि विदेशी हैं इसलिए देसी शराब नहीं पीते, और यहाँ के लोग अंग्रेजी शराब चढ़ाते हैं और अब VIP वाला सिगरेट चढ़ाते हैं। वो कैप्टन को मत देखिए, कैप्टन खत्म हो गया, VIP यहाँ पे सिगरेट चढ़ता है। आइए सर, थोड़ा सा जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। हमसे देखिए जुड़ गए हैं, क्या नाम हुआ आपका? बेचूलाल यादव। बेचूलाल यादव जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं समाधि को, आप इस क्या लगता है कि इधर पैर होगा या फिर उधर होगा? नहीं, लग तो इधर है कि सिरहाना इधर होगा। अच्छा, इस पत्थर पे कुछ लिखा गया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अगर हिंदुस्तान की जगह अंग्रेज में होता और हिंदुस्तानी लोग होते तो लोग क्या करते? करते वही दुर्व्यवहार फिर करते जो पहले से करते आए, वही होता। लेकिन हमारा देश आस्थाओं का देश है, लोग यहाँ पूजा पाठ करने लगे। अच्छा, क्या चढ़ावा करते हैं? जो यहाँ चढ़ावा अगरबत्ती लगती है, सिगरेट जलाते हैं और अंग्रेजी दारू लाते हैं। अरे बाप रे बाप, अब देख लीजिए, अंग्रेजी दारू, अंग्रेज बाबा अंग्रेजी दारू पीते हैं। हाँ, और साल में एक बार मेला भी लगवाने लगे इनका। क्या बात है! अब चारों तरफ देख लीजिए, कैमरे में जिधर जिधर देखे होंगे जंगल ही जंगल दिखाई देता होगा, लेकिन लोग आस्थाओं से इस कदर खेलते हैं कि क्या बताएं। थोड़ा सा इनकी कहानी क्या है बताएं। इनकी कहानी वही सन 1857-58 का है, जो पहली क्रांति अपने देश में हुई। तो यही हमारे ग्राम सभा जो पहले खोरगढ़ राजधानी हुआ करती थी, तो यहाँ कोई नवाबी राजा थे, तो युद्ध में वो मारे गए। तो ये जनरल हुआ करते, अपनी पूरी बटालियन के सीनियर थे। तो ये फिर से दोबारा जब वहाँ चढ़ाई किया तो उनके घर पे जो है महल में वो रानी थी, एक उनकी नौकरानी थी। सुबह राजा को पहले मार दिए थे, बताइए। उसके बाद में फिर जब ये गए तो उनकी नौकरानी ने इनको गोली मारी, और जब सीनियर लीडर अपना मारा गया तो इनकी पूरी टुकड़ी वहां से भगी। इनको उठा के लाए, यहीं लोग बटालियन बना रखा था, अपना कैंप, जहाँ लोग, हाँ जी, यही टिकते थे, तो यहीं इनकी समाधि बना दी। अब उसके बाद फिर वो रानी और उनकी नौकरानी लोग वही नदी पार करके
यहाँ से कहीं से 200 मीटर पे नदी है, नदी है। गोमती नदी है, उस नदी को लोग पार करके चले गए। चले गए, आज तक उनका पता नहीं चला कि उनके परिवार के लोग और वो कहाँ। तो यहाँ की रानी चली गई। हाँ, तो उनके घर वालों को तो नहीं पता चला आज तक, न उनके खानदान किसी को पता चला। बस बाकी ये लोग यहाँ इनको बना गए हैं लोग, पूरा इलाका इनको झेल रहा है जब से, अभी तक इनकी बूंदाबांद हो रही है। लेकिन जो यहाँ के मूल स्थायी निवासी थे, जिन्होंने इनको मारा और जिनका इतिहास होना चाहिए, उनका इतिहास खत्म हो गया। चलिए, इतिहास भूगोल हमेशा जो भी दर्शाता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के लोग ऐसे हैं ना भैया कि लोग कहते हैं ना कि लात घुसा खाएंगे फिर भी तमाशा घुस के देखेंगे। लात घुसा खाए होंगे लेकिन इनकी पूजा पाठ बढ़िया से करते हैं, कि नहीं? जी जी जी। बाहर हिंदुस्तानी और अंग्रेजी शराब अंग्रेज बाबा को चढ़ा। जय हो अंग्रेज बाबा, हम भी गलती अगर की हो तो क्षमा करिएगा, अब तो डर हमें भी लग रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। इनकी समाधि पूर्व और पश्चिम है, सबकी समाधि उत्तर और दक्षिण होती है और इनकी समाधि पूर्व और पश्चिम है। सोच लीजिए कि कहानी क्या रही होगी। धन्यवाद।